हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में HBSC हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस करेंगे। टाइम 90 मिनट्स, मार्क्स 40। इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 to 10। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। फर्स्ट है, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं थी। क, भौगोलिक दूरी की समस्या। ख, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या। ग, शरणार्थियों की समस्या। और घ, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। तो भारत के विभाजन में जो उत्पन्न समस्याएं थी वो क, ख, ग तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा घ, उपर्युक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की उपलब्धि है। क, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ख, सामाजिक विकास। ग, उत्पादन में आत्मनिर्भरता। और घ, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपर्युक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। दोनों में ही जो है आंसर रहा है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन 3, भारत व चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है। क, जल का बंटवारा। ख, सीमा विवाद। ग, घुसपैठ। और घ, सीमा पार से आतंकवाद। What is the main cause of tension between India and China? Distribution of water, boundary dispute, infiltration, terrorism across the boundary। तो यही है बाउंड्री डिस्प्यूट यानी सीमा विवाद। क्वेश्चन 4 है आपका, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। क, 38 यानी 38वां संशोधन। ख, 39वां संशोधन। ग, 40वां संशोधन। और घ, 42वां संशोधन। ड्यूरिंग इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 5 है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। व्हेन वॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। व्हेन वॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 1989, 1985, 1950, 1991। तो डी ऑप्शन इन 1991 जो है वो राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पामर ने कांग्रेस को एक डैश संगठन कहा। पामर सेड द कांग्रेस पार्टी इज डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी छाता संगठन। पामर ने कांग्रेस को एक छाता संगठन कहा। क्वेश्चन 7 है, 1971 यानी 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने डैश का नारा दिया। ड्यूरिंग द 1971 लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हैज गिवन डैश मेन स्लोगन। तो वो है गरीबी हटाओ यानी रिमूव पॉवर्टी। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। क्वेश्चन 8 है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। व्हेन वॉज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड। जनवरी 2015, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। फिर है धारा 370 को कब समाप्त किया गया। तो ये 7 अगस्त 2019। व्हेन वॉज आर्टिकल 370 एबॉलिश्ड। 7 अगस्त 2019। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनें। कथन यानी असर्शन, इंदिरा गांधी को वास्तविक चुनौती विरोधी दल की तरफ से नहीं आई बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर से आई। कारण आर, उसे सिंडिकेट का सामना करना था जो कांग्रेस के अंदर ही शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के। कथन ए और आर
दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आंसर है। उसके बाद सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 11 to 14। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। तो इसमें देखें आप, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? एक निश्चित आयु के बाद सभी को वोट डालने का अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। आपको पता है कि 18 वर्ष की आयु के बाद जो है वोट डालने का अधिकार है। तो एक निश्चित आयु के बाद सभी को वोट डालने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसके बाद विकास का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तो विकास का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक सभी पक्षों का विकास, यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मॉरल सभी जो है पक्षों का विकास। 13 है, लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखें। राइट एनी 2 चैलेंजेस विच इंडिया फेस ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट है 1965 से 67 में खाद्यान्न संकट, यानी खाद्यान्न का जो संकट हुआ। 2 है 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। और 3rd है मानसून की असफलता। तो ये 3 चुनौतियाँ थी जो है लाल बहादुर शास्त्री के काल में, और भारत को जो है इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन 14 है, सन 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर थी? कांग्रेस पार्टी वॉज मेनली डिपेंडेंट अपॉन होम ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1971। तो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी पर निर्भर थी। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा की लोकप्रियता के आधार पर वोट मांगे और गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसके बाद है क्वेश्चन 15 to 18। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क। क्वेश्चन 15 है, स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी? व्हाट वर द मेन चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दूसरा है एकता के सूत्र में बांधना। तीसरा है विकास की चुनौती। तो जो मेन चैलेंजेस थी इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती और विकास की चुनौती। अब है क्वेश्चन नंबर 16। संपूर्ण क्रांति पर नोट लिखो। राइट ए नोट ऑन टोटल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान श्री जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन के जो है समय दिया। उनका मानना था कि छात्र आंदोलन का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। अब है क्वेश्चन 17। भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करो। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में बहुदलीय प्रणाली, फिर है 6 राष्ट्रीय दल और 750 से अधिक पंजीकृत दल। भारत में बहुदलीय प्रणाली, 6 राष्ट्रीय दल और 750 से अधिक पंजीकृत दल। क्वेश्चन 18 है अब आपका, मंडल आयोग क्या था? इस आयोग द्वारा दिए गए कोई 2 सुझाव बताइए। व्हाट वाज मंडल कमीशन? एक्सप्लेन एनी 2 recommendations given by this commission। तो मंडल आयोग जनता पार्टी द्वारा 1978 में बनाया गया और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे पीपी मंडल थे। उद्देश्य ओबीसी की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का पता लगाना। सुझाव, ओबीसी को केंद्रीय नौकरी में आरक्षण। सेकंड है ओबीसी को वित्तीय सहायता। 3rd है ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण। अब है सेक्शन डी, एस्से टाइप क्वेश्चंस 19 to 20। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की विदेश नीति के किन्हीं 4 मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। एक्सप्लेन एनी 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये है भारत की विदेश नीति, जिसमें पहला है राष्ट्रहित सर्वोपरि, यानी सबसे पहले राष्ट्रहित वो सर्वोपरि रहेगा। फिर है गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। फिर थर्ड है विश्व शांति समर्थक। 4 है पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध। और फिफ्थ है सैन्य गुटों से दूर रहना। तो ये 5 बातें बताई, राष्ट्रहित सर्वोपरि, गुट निरपेक्षता, विश्व शांति समर्थक, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध और सैन्य गुटों से दूर रहना। इसी में अथवा में क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के मुख्य कारण क्या हैं? व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। तो भारत चीन युद्ध के कारण देख लेते हैं हम। पहला है सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। फिर है तिब्बत समस्या, तिब्बत प्रॉब्लम। थर्ड है दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। और फोर्थ है चीन का जो है विस्तारवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन 20 है, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ पंजाब अकॉर्ड। तो पंजाब समझौता, समय जुलाई 1985, राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल के बीच जो ये हुआ था। शर्तें, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। 2, हरियाणा के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा। थर्ड, हरियाणा पंजाब हिमाचल के लिए पानी विवाद के लिए अलग अलग विशेष आयोग का गठन होना। और फोर्थ, 1984 के सिख दंगों में प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो पंजाब समझौते के ये जो मुख्य प्रावधान थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है आपका ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।